जब मुझे फ्रैक्चर हुआ तो बच्चन सर बग्गी लेके आए थे सेट पे। उन्होंने बोला था कल मैं आपके लिए बग्गी लेके आता हूँ, और मुझे लगा था कि बच्चन सर हैं, ऐसे ही मजाक कर दिया होगा, बट वो सच में सेट पे बग्गी लेके आए थे। उन्होंने वो बग्गी मेरे घर पे भेज दी थी, और अगले ही दिन मुझे कॉल आता है कुरियर से कि मैम आपका कुरियर है। मैंने पूछा कहाँ से आया है, तो बोलते अमिताभ बच्चन बंगलो जूहू। और मुझे शौक लग गया, मैंने कहा अब क्या भेज दिया मतलब। आकांक्षा, वैसे तो मतलब ऑडियंस में आप आकांक्षा के नाम से मशहूर हैं, बट रनवे 34 के सेट पर स्पेशली आप टूटी फूटी के नाम से मशहूर थी। मैं बहुत मशहूर थी, और अमित सर मुझे टूटी फ्रूटी बुलाते थे, और उन्होंने मेरे प्लास्टर पे एक्चुअली हैशटैग टूटी फ्रूटी पढ़ लिया था, और मुझे नहीं पता उन्होंने कब पढ़ लिया वो। और तब से वो सफ़र चालू था उनका, मुझे टूटी फ्रूटी बुलाना। और मुझे टीज़ क्या करते थे, क्योंकि मैं एक जगह बैठी रहती थी, मेरे प्लास्टर था तो मैं उठ नहीं सकती, तो मैं जो भी खाती थी मैं वहीं बैठ के खाती थी, तो मुझे दूर से देख के टोक देते थे, मिस टूटी फ्रूटी खा रही हैं, देखिए हमसे पूछ नहीं रही हैं। तो यहाँ से वो सफ़र चालू हुआ टूटी फ्रूटी का, और ऐसे मेरा नाम पड़ गया टूटी फ्रूटी। बच्चन साहब के साथ स्पेशली काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? और मैंने सुना है कि उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट भी किया था। हाँ, बच्चन सर ने जो मुझे गिफ्ट दिया है वो एक्चुअली एक गिफ्ट नहीं है, वो सबसे बड़ी गिफ्ट मेरे लिए उनकी जो स्वीट मेमोरीज़ हैं सेट पर से, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। और सबका ड्रीम होता है उनके संग काम करना। मैंने उनको पर्सनली और प्रोफेशनली जाना है, दोनों तरीके से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अमित सर की बात करूँ तो उनके साथ काम करने का अनुभव ही बिल्कुल अलग है। लाइक अगर आप उनको सिर्फ देखते भी रहेंगे तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो अपने आप में एक स्कूल है, मैं हमेशा से कहती आई हूँ, तो मैं तो उसी में बहुत खुश थी कि मैं उनको देख रही हूँ लाइव परफॉर्म करते हुए, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं सेट पर जाऊँगी, उनसे मिलूँगी। तो पूरी जर्नी जो थ्रू आउट जर्नी रही है वो बहुत ही अच्छी रही है। आई स्टिल रिमेंबर, पहला दिन था मेरा शूट का, और वो फिल्म का भी पहला दिन था, और मुहूर्त शॉट जो था वो मुझसे स्टार्ट हुआ था। ऐसा मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि 34 के सेट पे आपने भी उनके लिए कोई पोएम लिखी थी जो उन्हें बहुत पसंद आई, आपकी कविता। तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। और बच्चन साहब ने रिटन में भी शायद आपको कुछ लिखा, तो क्या था वो पूरा मामला? तो जब मुझे फ्रैक्चर हुआ तो बच्चन सर बग्गी लेके आए थे सेट पे। उन्होंने बोला था कल मैं आपके लिए बग्गी लेके आता हूँ, और मुझे लगा था कि बच्चन सर हैं, ऐसे ही मजाक कर दिया होगा, बट वो सच में सेट पे बग्गी लेके आए थे। उन्होंने वो बग्गी मेरे घर पे भेज दी थी पूछ के कि आप कैसे चलती होंगी, क्या है तकलीफ़ होती होगी, तो उन्होंने वो भेज दी। तो मुझे पता नहीं था कि मैं उनको कैसे थैंक यू बोलूँ। सो देन आई डिसाइडेड टू राइट अ पोएम, बिकॉज मुझे भी एक लिखने का शौक़ है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके ऊपर एक कविता लिख के उनको प्रेजेंट करती हूँ। तो मैंने वही प्रेजेंट की थी, और उस कविता में एक लाइन थी जहाँ पे मैंने उनको लिखा था कि मैं काम कुछ ऐसा करूँ कि आपका लिखा पत्र मुझे मिल सके, मैं ऐसा कुछ अभिनय करना चाहती हूँ। तो एक लाइन थी उसमें, एंड मुझे लगा कि उन्होंने पढ़ लिया, मतलब मेरी तरफ से मैंने उनको थैंक यू किया। और अगले ही दिन मुझे कॉल आता है कुरियर से कि मैम आपका कुरियर है। मैंने पूछा कहाँ से आया है, तो बोलते अमिताभ बच्चन बंगलो जूहू। और मुझे शौक लग गया, मैंने कहा अब क्या भेज दिया, मतलब एक क्वेश्चन होता है दिमाग में कि मिस्टर बच्चन ने अब क्या भेज दिया। तो जब वो आया तो उनका लेटर था उसके अंदर, जब मैंने एनवलप खोला, और उसमें लास्ट की लाइन थी कि प्रशंसा के पत्र आते रहेंगे, पहले ये स्नेह भरा पत्र कीजिए स्वीकार। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो जो आपको फ्रैक्चर हुआ था वो किस वजह से हुआ था, कहाँ पे चोट लगी थी? क्योंकि जो वो इंटरव्यू लोग आपको देखेंगे वो बिल्कुल जानना चाहेंगे। जब ये फ्रैक्चर हुआ तो हम लोग हैदराबाद में शूट करे थे, फर्स्ट स्केड्यूल था, और एक एक्शन सीक्वेंस हो रहा था, हार्नेस वगैरह सब लगी थी, फ्लाइट के अंदर का सीक्वेंस था। वो सब कुछ हुआ के ख़त्म। मैं अपनी वैनिटी में गई हूँ, मैंने मेकअप रिमूव किया है, मैं बाहर आई हूँ, मैं अपनी कार में बैठने जा रही हूँ, मैंने फ्लैट स्लीपर्स पहने हैं, हील्स भी नहीं पहनी है, मैं फ़ोन पे भी नहीं हूँ, मैं नॉर्मली चल रही हूँ। एंड जहाँ मेरी कार पार्क थी वहाँ पे ऊपर फुटपाथ था, और नीचे थोड़ा सा ऐसा जगह थी, और मेरी कार पार्क थी। तो जैसे ही मैंने स्टेप डाउन किया मेरा पैर मुड़ गया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द फ्रैक्चर। मुझे आज तक समझ में नहीं आता वो पैर क्यों मुड़ा, क्योंकि फ्लैट था सब कुछ सरफेस, बस मैंने स्टेप डाउन किया और वो मुड़ गया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह का कैरेक्टर है, किस तरह का आपका रोल है? सो मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है समायरा खन्ना। विक्रांत खन्ना की वाइफ है वो, जो अजय सर प्ले कर रहे हैं। तो ये इस कैरेक्टर का एक अपना वजूद है, एक अपना सब्सटेंस है फिल्म में, और एक तरह से विक्रांत खन्ना की पर्सनल लाइफ का बैकबोन है ये कैरेक्टर, आई वुड से। जो आप जब देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा। और ऑल्सो
when you see the trailers also, there are dialogues where I'm saying कि जब तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा. तो ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में भी जहाँ पर you want one person to push you to fight for yourself. तो I think this is that character. मैं आकांक्षा से जानना चाहूँगी कि रियल लाइफ में जब आपने अपना वजूद तलाशने की कोशिश की इस ग्लैमर इंडस्ट्री में, तो कितना मुश्किल था या कितना इजी था, मतलब चीज़ें मिलती चली गई या बहुत स्ट्रगल करना पड़ा? मैं उस तरह से मेरी फ्रेम ऑफ माइंड मेरा अपब्रिंगिंग हुआ था क्योंकि मैं थिएटर से थी. जब मैंने सीखा, मैंने ये सीखा कि फॉर एन एक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अलग तरह के किरदार करो, ना कि सिर्फ आप एक ही किरदार बार बार करो. तो जो भी मेरे पास आया उसमें से मुझे जो लगा कि मेरे लिए ये बेहतर है और ये मैं करना चाहूँगी, वो चीज़ मैं लेती गई और बाकी मैंने इधर उधर का नहीं सोचा. अब जल्दी 34 रनवे 34 रिलीज होगी, हम आपका काम देखेंगे और फिर से आपसे मुलाकात. थैंक यू. यस, प्लीज़ देखिए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच हमसे थैंक यू सो मच.